स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डाउट नाइन क्लास 12th हिंदी मीडियम पर। मैं हूं आपकी रुचि मैम और लेकर के आ गई हूं आप सभी के लिए मोस्ट अवेटेड सेशन जिसका आप सभी को इंतजार था। आ चुकी है वो घड़ी जिसमें बच्चों अब हमें क्या करना होगा, पर्दाफाश करना पड़ेगा और अब हमें पिटारा खोलना पड़ेगा, एक ऐसा पिटारा जो आपको बोर्ड में करवाएगा टॉप। सो गाइज, सबसे पहली चीज तो ये है आपका अपना चैनल जहां पर आपको मिलने वाली है हर एक क्लास। धुरंधर सीरीज की सारी क्लासेस शाम के 6 बजे हो रही हैं। प्रहार बैच भी बच्चों आपको जो है यहीं पर ही मिलेगा। सो गाइज, इस चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर के इस हर एक जो है सब्जेक्ट की क्लासेस को देख सकते हैं, बच्चों पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों कि आज मैं आपके लिए क्या स्पेशल लेकर के आई हूँ। सब बच्चों, मैं लेकर के आई हूँ फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 लाने का कंप्लीट रोड मैप, यानी कि कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको तैयार कर लेने हैं। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, आपको अभी तक कितना आता है, आपके हाफ ईयरली मार्क्स कितने आए हैं, प्री बोर्ड मार्क्स कितने आए हैं, वो सब मैटर नहीं करेंगे। बस मैटर करेगा कि क्या आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया है। यस, सो गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज मैं बताने वाली हूं कि आपको हर एक चैप्टर में किस किस टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कि बच्चों, आप सभी को मैंने एक बात हर बार समझाई है कि आप सब कुछ इस टाइम पर नहीं पढ़ सकते हैं, ये हम सभी के लिए संभव नहीं है। अगर आप इस टाइम पर हर एक टॉपिक पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो शायद आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इस टाइम पर हमें फोकस करना है स्मार्ट वर्क पर, और इस टाइम पर जो बच्चा हार्ड वर्क के साथ स्मार्टली काम करेगा ना, स्मार्ट वर्क करेगा, वही बनेगा बोर्ड का टॉपर। सो गाइस, अब यहाँ पर बात आती है कि मैम हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अगर हमने इतने टॉपिक्स तैयार कर लिए तो क्या हम बोर्ड में टॉप कर जाएंगे? यस। अगर आपने इतने टॉपिक्स तैयार कर लिए तो गाइज ये मेरा आपसे वादा है कि आपको आपके फिजिक्स के 27 फरवरी के पेपर में एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाला। बस अभी से लेकर के आपको 27 फरवरी तक इतने टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और ये मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ। तो मुझे पता है आप लोग इंतजार नहीं कर पा रहे होगे, आप लोग कह रहे होगे बस मैम स्टार्ट कर दो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कंप्लीट फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ 70 आउट ऑफ 70 लाने का रोड मैप जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सो बच्चों, हमारे पास आती है सबसे पहली यूनिट जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जो कि पूरे 8 नंबर की यूनिट है। यहां से आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, आप यहां पर सबसे पहले तैयार करेंगे कूलाम का नियम, क्योंकि यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको 2 नंबर का सवाल भी मिल सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपको तैयार ही करना है। या तो आप द्विध्रुव जो है देखेंगे पेपर में, या फिर जो है आपको द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति आपको बेटा जो है मिलते हुए दिखाई देगी। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी द्विध्रुव की वजह से, इसके 2 कारण है बेटा, आपको दोनों तैयार कर लेने हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा पर बच्चों आपको यहाँ पर 2 नंबर का एक सवाल जरूर मिलेगा। गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग, जिसमें बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है बेटा पहला और तीसरा। तो यानी कि बच्चों हमें करना क्या है, गाउस के नियम का बेटा, गाउस के नियम का डेरिवेशन प्लस इसके अनुप्रयोग का डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर, वैद्युत विभव। याद रखिएगा, या तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्विध्रुव की वजह से जो है क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो आपको सीधे लॉन्ग आंसर में विद्युत विभव में के लिए बेटा जो है द्विध्रुव की वजह से बेटा जो है आपको यहाँ पर डेरिवेशन मिलने वाला है। बात आती है अगले टॉपिक द्विध्रुव की जो है स्थिति ऊर्जा, यहाँ से आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल मिल सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों आप लिख के रख लीजिएगा, एक डेरिवेशन आपकी कॉपी में पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट है संधारित्रों का संयोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बेटा न्यूमेरिकल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली यूनिट जो कि है विद्युत धारा की, जो कि हमें दिलाएगी पूरे 7 नंबर। यहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ओम के नियम को नहीं भूल सकते, ओम का नियम पढ़ना है, ओम के नियम का सत्यापन आना चाहिए, ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम का ग्राफ, आपको सब कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, बेटा ये 101% बेटा जो सवाल है पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोधों का संयोजन, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टेज पर आधारित आपको यहाँ से क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा।
इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल बेटा देखने को मिलेंगे, किरचॉफ के नियमों को लगा करके सर्किट में आपको दिया जाएगा और यहाँ पर आपको किसी सर्किट पर किरचॉफ के नियमों को लगा करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा, ना कि हमें थ्योरी वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। प्लस इसी के साथ साथ प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए बेटा आपको जो है दिया जाएगा कि चालक तार को हमने खींचा, चालक तार की लंबाई में परिवर्तन किया, क्षेत्रफल में परिवर्तन किया, नए प्रतिरोध की गणना करिए। यानी कि ये भी क्वेश्चन यहां से फिक्स्ड है जो कि पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इस यूनिट से हमें क्या क्या तैयार करना है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बायो-सवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग। बायो-सवर्ट का नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है, पर वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके अनुप्रयोग की, बायो-सवर्ट के नियम का अनुप्रयोग बेटा 2 अनुप्रयोग है और 2 में से कोई एक कंफर्म्ड है कि पूछा ही जाएगा। चाहे आपसे पूछ ले कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, या आपसे पूछ सकता है कि धारावाही कुंडली के अक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो यानी कि यहां से हमको लॉन्ग आंसर मिलेगा, ये सीधा सीधा लॉन्ग आंसर का ही सवाल है। एम्पियर का नियम, ये बेटा आपको जो है लिखने के लिए आ सकता है, जो कि 2 मार्क का नंबर रहेगा, 2 नंबर का सवाल रहेगा। और इसके अनुप्रयोग, अगर मैं बात करूं अनुप्रयोग बेटा, तो एम्पियर के नियम के जो अनुप्रयोग है ये सीधा आपको जो है 5 नंबर में ही देखने को मिलेंगे। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल बेटा, ये भी आपका जो है लॉन्ग आंसर में ही सवाल पूछा जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यहां से आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस यहां से आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। अब आती है बात चुंबकत्व वाले चैप्टर में। तो बेटा जी भू चुंबकत्व के चैप्टर में एक नति कोण नमन कोण की परिभाषा, नति कोण अथवा नमन कोण, नति तथा नमन कोण, इनमें से कोई एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी। प्लस प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में तुलना करने के लिए या इनके अंतर से एक सवाल जरूर मिलेगा। तो यानी कि ये हमें जो यूनिट है ये पूरे 7 से 8 नंबर दिलाएगी। ये बेटा आप लिख करके रख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आपके पास कोई सा भी सेट आ जाए। बात आती है हमारी यूनिट नंबर 5 जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। यहां से हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय फैराडे के बेटा नियम, ये हमको जरूर 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 पढ़ने हैं। ईएमएफ और धारा बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी आपको जो है पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। लेंज का नियम, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको अन्योन्य तथा स्व प्रेरण भी तैयार कर लेना है, ये 101% पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं और स्व प्रेरण से आप क्या समझते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड की कॉपी में जरूर लिखने को बेटा जो है मिलेगा। इसके बाद आती है प्रतिघात और प्रतिबाधा, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है जो कि आपकी 1-1 नंबर की होगी। एलसी दोलन, एसी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने के लिए, और बेटा एलसीआर सर्किट हमें जो है तैयार करना होगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है यहां से हमको सिर्फ और सिर्फ क्या तैयार करना है, न्यूमेरिकल्स ही तैयार करने हैं। इस चैप्टर से आपको जो है ज्यादा थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी, डेरिवेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। वहीं पर बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमें करना क्या है, इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। लास्ट बेटा बुक 1 का आखिरी चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें हर बार का बेटा एक ही जो है 1 या 2 क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों किसे आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछ लिए जाएंगे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। या बेटा आपसे जो है पूछ सकता है स्पेक्ट्रम में किन्हीं भी जो है रेखा जो है इनमें किसी भी बेटा जो है तरंगों के लिए आपको आवृत्ति पूछ सकता है, परास पूछ सकता है, या फिर पहचानने के लिए दे सकता है कि पहचानिए ये जो परास की जो तरंग है ये किस क्षेत्र में आएगी, ये पराबैंगनी होगी या एक्स किरण होगी, गामा किरण होगी, या गामा किरणों की जो है क्या विशेषता होती है। तो यानी कि यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ विशेषता तैयार करनी है, ये भी आपको जो है डेरिवेशन नहीं तैयार करना है, कुछ और कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा जो है माथापच्ची नहीं करनी है। आइए बच्चों, तो ये हमारी हो गई है बुक 1। अब आप ये मत सोचना कि मैम आपने वो टॉपिक नहीं बोला, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल रही हूँ कि आपको इतना तो तैयार कर ही लेना है, ये तो गलती से भी छोड़ना नहीं है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये कम से कम पढ़ लो, इतना तो छोड़ना ही नहीं है। ये बेटा आप क्या समझ पा रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट को। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। हमारे पास बुक 1 की सबसे पहली यूनिट आती है जो कि है किरण प्रकाश की, सीधे सीधे 13 नंबर आपको दिलवाने के लिए। बच्चों
अगर मैं बात करूं जो स्टार्टिंग के टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस आवर्धन, लेंस की शक्ति, लेंस और दर्पण का संयोजन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़े अनुप्रयोग जैसे कि मृगमरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर, लेंस और दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल्स या फिर प्रिज्म का सवाल। ये बच्चों आपके जो कॉन्सेप्ट है, पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपसे लॉन्ग आंसर में नहीं पूछे जाएंगे। ये बेटा जो टॉपिक जो क्वेश्चन है ये आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में बेटा मिलेंगे। अब बच्चों मैं बात करती हूँ कि इस चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर में क्या मिलने वाला है। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, बेटा ये आपको जो है सवाल आएगा, लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का डेरिवेशन है। इसको ऐसे पूछ सकता है कि भाई किसी लेंस की फोकस दूरी के लिए उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता, त्रिज्याओं और पदार्थ के अपवर्तनांक के पदों में व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी कि बच्चों ये आपसे सवाल पूछा जाएगा इस चैप्टर का डेरिवेशन के अंतर्गत है। वहीं पर बच्चों हमसे पूछ सकता है वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन पूछ सकता है, या बच्चों यहां से आपको इसका न्यूमेरिकल मिल सकता है। ये भी बच्चों जो है एक फिक्स्ड क्वेश्चन रहता है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर से लॉन्ग में क्या आएगा, तो लिख के रख लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या बेटा जो है दूरदर्शी, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा बेटा दूरबीन, या मैं कह सकती हूँ बेटा जो दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी के लिए नामांकित किरण आरेख बना करके इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो। 5 नंबर का बेटा लिखा हुआ सवाल है, छपा हुआ सवाल है। यानी कि अगर आप इस चैप्टर में अगर दूरदर्शी और जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को छोड़कर जा रहे हैं तो आप अपने 5 नंबर भूल करके ही जाना। ये 5 नंबर आपके मिस हो जाएंगे, आपको एक भी नहीं मिलेगा। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे पास अगली यूनिट आती है वेव ऑप्टिक्स की, जिसमें बच्चों आपको जरूर मिलेगा ये प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, अथवा बेटा जी आपको मिल जाएगा एक पतली झुर्री से प्रकाश की विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। यह भी आपको 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी बच्चों अब आपको करना क्या है, ये बेटा आपको प्रश्न जरूर तैयार कर लेने, यानी कि डिफिकल्ट लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, आप रटते हो, समझते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर आपको ये प्रश्न छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में। बात आती है द्रव्य और विकिरणों की द्वैती प्रकृति की। इसमें बेटा जी आप ये लिख के रख लीजिएगा कि ये 3 टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में छपा हुआ मिलने वाला है। डी ब्रोगली संबंध आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का बेटा जो है डेफिनेशन पूछ सकता है। इसकी छोटी डेफिनेशन दहली आवृत्ति क्या होती है, दहली तरंग दर क्या होती है, ये पूछ सकता है। निरोधी विभव क्या होता है। पर बच्चों जो आपसे 3 नंबर का सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। डी ब्रोगली संबंध अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको इस बार के मॉडल पेपर तक में जो है पूछा गया है। डेविसन और जर्मर प्रयोग भी आप जो है पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। बात आती है परमाणु और नाभिक में हमें क्या पढ़ के जाना है। परमाणु और नाभिक में हमें बेटा जी जितना मैं बता रही हूं उतना ही पढ़ के जाना है। इसके अंदर आपको डेरिवेशन नहीं मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल आपको मिल सकता है। इसके अलावा बेटा हमें यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊर्जा स्तर के, कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे में आ रहा है, या 5वें से 6वें में आ रहा है, 6वें से जो है पहले में आ रहा है। किसी भी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तब जो है कौन सी हमें रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें जो प्रश्न मिलने वाला है वो स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस बेटा मिलेंगे। यानी कि बच्चों लाइमन, बामर, पास्टन बेटा जो ये स्टडीज हैं बेटा, जितने भी ये हमारे स्पेक्ट्रम है, इन स्पेक्ट्रम के सवाल बच्चों आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी लर्न नहीं करना, आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं मिल रही है, आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है। और बेटा न्यूमेरिकल मिलेगा पूरे 5 मार्क का न्यूमेरिकल मिलेगा, 5 से नीचे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रेडियो एक्टिव क्षय, इसके नियम बेटा कंफर्म्ड है। रेडियो एक्टिव क्षय और इसके नियम ये बेटा ये भी आपको लॉन्ग आंसर में ही देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल के साथ आपको दे सकता है। प्लस बच्चों समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये बेटा छोटी डेफिनेशंस हैं। अगर
मतलब अगर पूछा तो आपसे जो है इसके ही अंतर्गत इसके साथ ही पूछ सकता है। रेडियो एक्टिविटी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन, ये भी बेटा रिएक्शन सहित आपको तैयार करना है और बेटा इसके भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। लास्ट हमारी यूनिट है, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको जो ये टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं बस इतना तैयार कर लो। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, यहीं से ही आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। एंड अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दोनों में से कोई एक आपको जरूर मिलेगा 5 नंबर के अंदर, यानी कि ये भी हमारा 5 नंबर का बिल्कुल छपा हुआ सवाल है। तो यानी कि बच्चों अब अगर मैं आपसे बोलूं तो फिजिक्स के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करके मैंने आपके सामने रख दिया है कि इस चैप्टर से ये पढ़ लो, दूसरे चैप्टर से ये पढ़ लो, इस यूनिट से ये तैयार कर लो। आपको ये प्रश्न शॉर्ट में मिलेगा, ये एमसीक्यू में मिलेगा, ये लॉन्ग में मिलेगा, ये न्यूमेरिकल मिलेगा। अगर इतना पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद बच्चों अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रहार बैच में एडमिशन लेना है। और बच्चों प्रहार बैच पर अभी बेटा जो है आ चुकी है विंटर सेल, पूरा बेटा जो आपको क्रैश कोर्स है बेटा वो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ बच्चों 999 में। तो यानी कि अगेन आपके पास एक ऐसा मौका आ चुका है जिसमें आपको ये जो है अब जो डर था कि हम ये कहाँ से पढ़ेंगे, हमें कौन पढ़ाएगा, हमें न्यूमेरिकल्स कौन करवाएगा, तो बच्चों ये सब कुछ आपको मिलेगा प्रहार बैच के अंदर। और प्रहार बैच अब आपको मिल रहा है मात्र 999। बट याद रखिएगा बच्चों ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ बेटा 21 दिसंबर तक ही वैलिड है। तो 14 दिसंबर से सेल स्टार्ट हो चुकी है, 21 दिसंबर तक ये सेल वैलिड रहेगी। इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, क्लासेस बिल्कुल लाइव चल रही हैं जो कि 3 घंटे की चल रही हैं, प्लस आपको साथ में टेस्ट सीरीज मिल रही है हर एक चैप्टर की, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिल रहे हैं और इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं। अगेन प्रहार बैच पे विंटर सेल चल रही है जो कि आपको प्रहार बैच मिल रहा है मात्र 999 में। एंड बच्चों 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ही बेटा ये वैलिड है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, बेटा जा करके गूगल फॉर्म को अभी फिल करो, चैट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। प्लस बच्चों अगर आप जो है डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्टली वेबसाइट से भी बैच को ले सकते हैं, वरना बेटा आप कॉल भी कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड उम्मीद करती हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं ये आप तैयार कर लोगे। एंड जितने बच्चों ने इस क्लास को देखा है मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस बच्चे ने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया 70 में 65 से तो बेटा गारंटी है, 70 में 65 तो गारंटी ही गारंटी है कि वो लेकर के आएगा, उससे तो 1 नंबर कम लेके आएगा ही नहीं। तो यानी कि बच्चों आप ये मान लीजिए कि कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, भूलते जा रहे हो क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, बेटा कुछ नहीं, सबका जवाब एक ही है, इतना पढ़ना है। आज जितना बताया है बस उतना ही पढ़ना है। बाकी अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं बेटा प्लीज कमेंट करिएगा और ये वीडियो कैसी लगी है एक बार हार्ट भेज करके बताइएगा। सो गाइज मिलती हूँ अपनी क्लासेस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल बेटा। और गूगल फॉर्म फिल करो जल्दी से।